चैप्टर 1 डेविल से शादी सिंघानिया परिवार। दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वही बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल की थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपने बहू के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसे चल रही है कोमल? 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर को अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ, खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूँ। कोमल के बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी है वो घर सिंघानिया मैंशन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंशन में जहाँ एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में 2 लड़कियां आराम से सो रही थी। तभी कोमल जी उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मीशा, इश्की, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नज़र उस दूसरी लड़की पर गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है, इश्की उठो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम इश्की था, अपने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारे एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। उन दोनों की बातें सुनकर कोमल को इरिटेशन होने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। तभी मीशा अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसे शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये है मीशा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन ज़रा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे ज़रा भी पसंद नहीं है। ये ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह रहती है। मीशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की से स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा, वो राजवीर को पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इश्की ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही है, हमारी मीशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मीशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्ज़ाम टाइम में मीशा के साथ उसके घर रहने आती है।
इसकी एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इसकी की आंखें ग्रे है और लिप्स गुलाब की तरह पिंक है। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फीट 3 इंच है। इश्की की बात सुनकर मीशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कहती है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देने लगी, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या इस डेविल से डर नहीं लगता? मीशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कर रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों को हो गया है तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मीशा इरिटेट होते हुए बोली, ओके मॉम। ये बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की मीशा फ्रेश होकर नीचे आ गई तो उन्होंने देखा कि पूरा मेंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इश्की मीशा के कान में बोली, क्या बात है मीशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सज गया है। मीशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो तूने सही कही। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे, तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए। मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकॉन भी है। रूही की बात सुनकर मीशा उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मीशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें भी मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चले जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मीशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चले जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मीशा को धमकाते हुए कहा, और तूने लड़कियों वाले कपड़े ले लिए तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहाँ मीशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया, वही इश्की और रूही हंसने लगी। उसके बाद इश्की, मीशा और रूही वहाँ से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ देर में शॉपिंग मॉल पहुँच गए। मीशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी। तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूँगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। तभी मीशा वहाँ आकर बोली, हाँ यार इश्की, ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मीशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मीशी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मीशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मेंशन में
शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मीशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फ़ोन में था। अचानक ही वो किसी से जाकर टकराई और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो ज़मीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था, और आखिर उसे देखकर इश्की डर क्यों गई थी?